बजरंगबली सिर्फ कोई नाम नहीं है, ये तो एक आस्था का प्रतीक है। बड़ी से बड़ी परेशानी और चिंता बजरंगबली को याद करने मात्र से क्षण भर ही रह जाती है। आज हम आपके सामने ला रहे हैं बजरंगबली का एक ऐसा चमत्कार जहां भक्त द्वारा उन्हें याद करने मात्र से सभी संकटों का नाश होता है। ये घटना बिहार के फॉरबिसगंज नाम के एक छोटे से कस्बे की है, जहां सत्यराज नाम का एक असीम बजरंगबली का भक्त रहा करता है, जो कि पेशे से कुम्हार है। सत्यराज पिछले कई वर्षों से बजरंगबली की पूजा अर्चना करता रहा है। वो प्रत्येक मंगलवार का उपवास भी रखता है। सत्यराज की 3 संतानें थी, परंतु कई वर्ष पहले एक सड़क हादसे में उसने तीनों संतानों को खो दिया। अब सत्यराज कई वर्षों से अपनी पत्नी के साथ रहता है। वो रोज मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था, उसी से उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूर्ण होती थी। सत्यराज की कोई बड़ी इच्छाएं नहीं थी, उसे जितना मिलता था वो उसी में खुश रहता था। सत्यराज और उसकी पत्नी जीवन सुखमय व्यतीत कर रही थी, परंतु फिर एक दिन जो हुआ उसने दोनों के जीवन में मानो भूचाल सा आ गया। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना न भूलें। फिर एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वो उसे अस्पताल लेकर गया, तब डॉक्टर ने बताया कि उसकी पत्नी को गुर्दे का गंभीर रोग हुआ है। लेकिन सत्यराज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके। तब डॉक्टर ने उसे 3 दिन का समय दिया कि पैसों का इंतजाम करो, वरना तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। सत्यराज अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ गया। पत्नी को घर छोड़ वो हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां वो रोज हनुमान जी की पूजा किया करता। वहां हनुमान जी के आगे प्रार्थना करने लगा कि हे बजरंगबली, मैंने कभी आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा, परंतु आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी सहायता करो। वो ऐसी प्रार्थना कर ही रहा था, तभी वहाँ एक सेठ पहुंचा और सत्यराज से पूछा कि तुम किसी कुम्हार को जानते हो जिसका नाम सत्यराज है? मैंने सुना है वो काफी अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाता है। सत्यराज बोला, जी बताइए, मैं ही सत्यराज हूँ। सेठ बोला, मुझे 2 दिन में 10,000 कुल्हड़ चाहिए, बना सकते हो? सत्यराज बोला, जी हाँ, मैं बना दूंगा, परंतु सभी का मूल्य 50,000 रुपए होगा। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, परंतु 2 दिन में दे पाओगे? सत्यराज बोला, हाँ हाँ दे दूंगा सेठ। वहाँ से चला गया। सत्यराज बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकता हूँ। फिर हनुमान जी को धन्यवाद करके सत्यराज मंदिर से अपने घर चला गया। सत्यराज अपने घर के पीछे खुले आंगन में बर्तन बनाया करता था। उसने देखा कि उसके पास 7,000 कुल्हड़ तो बने हुए ही रखे हैं। अब उसे मात्र 3,000 कुल्हड़ बनाने हैं। वो काम पर लग गया, जरूरी सामान बाजार से उधार लाया और काम करने लगा। समय कम था और काम बहुत ज्यादा, परंतु सत्यराज ने दिन रात मेहनत से काम कर उस कुल्हड़ को बना लिया। फिर सोचने लगा कि सारा काम हो गया, बस कुल्हड़ सूख जाए तो इन्हें बस भट्टी पर गर्म करना है। और इतना सोचकर वो सो गया। पर थोड़ी देर बाद उससे तेज बारिश की आवाज आई, जिससे उसकी नींद खुल गई। जागकर उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सत्यराज चिंता में आ गया कि सारे बर्तन खुले में है, ऐसे में तो सारे बर्तन खराब हो जाएंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ तो सेठ जी को कुल्हड़ नहीं दे पाऊंगा। फिर पत्नी का इलाज कैसे होगा और जो सामान उधार लाया हूँ उसका पैसा कैसे दूंगा? परेशान होकर हनुमान जी से कहने लगा कि बजरंगबली, तुमने मेरी मदद की, अब बारिश का सारा काम बिगाड़ देगी, रक्षा करो। सारे बर्तन खराब होने के डर से वो सो भी नहीं पाया, पर अंधेरे अधिक होने के कारण उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था। सारी रात हनुमान जी से प्रार्थना करता रहा कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकी। पर सुबह होते ही उसने जो देखा वो देख सत्यराज भी हैरान हो गया। सारी रात लगातार बारिश होने के बावजूद भी मिट्टी के सारे कुल्हड़ सही सलामत है, किसी भी कुल्हड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने सारे कुल्हड़ों को बत्ती पर गर्म किया और सेठ जी को दे दिए। उसे उसके पैसे भी मिल गए। बाद में जब पिछली रात जो हुआ अपनी पत्नी को बताया कि कैसे उसे एक पल में इतना बड़ा काम मिल गया और बारिश से भी उसके कुल्हड़ खराब नहीं हुए। उसकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। तब सत्यराज बोला, ये सारे चमत्कार किसी और ने नहीं, बजरंगबली ने खुद किए हैं। दोनों ये बजरंगबली का जय जयकार करने लगे। फिर उस पैसे से सत्यराज ने अपनी पत्नी का इलाज कराया और दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। और इस तरह बजरंगबली ने अपने भक्तों के सारी प्रार्थना सुन उसके सारे संकट दूर किए। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये सत्य घटना से जुड़ी कहानी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले।